हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जठर रोग में आज हम बात करेंगे आंव और पेचिश के बारे में, जिसे डायसेंट्री भी कहा जाता है। गर्मियां शुरू होते ही आंव और पेचिश की समस्या होने लगती है। आपको दस्त होने लगते हैं, पतले दस्त होते हैं, कई बार चिकने दस्त होते हैं, कई बार आंव आती है, उसमें शौच में बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, शौच में मल में बहुत बदबू आती है, पेट में एक अफारा रहता है, पेट फूला रहता है, शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है, खाने का मन नहीं करता। और किस तरीके से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए जो निरापद हो, सुरक्षित हो और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हो। तो लक्षण हमने जान लिए हैं कि किस तरीके से हम आंव और डायसेंट्री की पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें दस्त हुआ है और हमें आंव आ रही है, चिकना मल आ रहा है, तो हम सावधान हो जाना चाहिए और हमें उचित चिकित्सा कर लेनी चाहिए। तो वो चिकित्सा क्या है, क्या रहने वाली है, बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा आपकी रहने वाली है, ये है देखिए सांडू का बिलाजील। जी हाँ, सांडू का बिलाजील अगर आप लेते हैं तो ये आपका जो क्रोनिक डायरिया है और डायसेंट्री है उसकी ये सुप्रसिद्ध और प्रमाणिक दवाई है और ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देती है और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। तो सांडू का बिलाजील आपको लाना है। देखिए किस तरीके से इसमें जो है घटक द्रव्य और ये बता रखा है कि किस तरीके से ये फ़ायदा करता है। तो ग्राही व पाचक है, अग्निदीपक है, स्वादिष्ट अवलेह है, पुरानी आंव अतिसार, आंव के साथ खून निकलना, आईबीएस, खूनी बवासीर आदि में अत्यंत लाभकारी है। तो कई सारी इसमें ये जो है फ़ायदा करती है और आपको सांडू कंपनी का ही बिलाजिल आपको मिलेगा और सांडू का ही आपको बिलाजिल लेकर आना है। अगर आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपको बार-बार शौच के लिए जाना पड़ता है, जिसे आईबीएस कहते हैं। अब शौच के लिए भी जाते हैं, साथ में आंव भी आती है, मल चिकना आता है, मल में बदबू आती है और साथ में कभी-कभी आपको पाइल्स भी हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो सांडू का बिलाजिल आपको लाना है। आपने जान लिया कि आपको डायसेंट्री है, आंव आ रही है, मल चिकना आ रहा है, तो आपको ये चिकित्सा कर लाभ उठा लेना चाहिए। इसी तरीके से बात करें कि इसके साथ ही आपको ली जाने वाली कुछ अन्य दवाइयाँ होती हैं जो आपको लेनी होती है। तो बैद्यनाथ की संजीवनी बटी आपको लानी है। तो देखिए क्रॉनिक फीवर और ये डायरिया में आपको लाभ करती है। तो कई बार होता ये है कि डायसेंट्री और डायरिया हो जाने पर आपके बदन में हरारत होती है, शरीर से पानी निकल जाता है, तो कहीं न कहीं आपको एक हरारत बनी रहती है शरीर में, हल्का आपको ऐसा लगता है कि ज्वर बना हुआ है, फ़ीवर है आपको, तो उस दशा में संजीवनी बटी दोनों ही आपको उसमें फ़ायदा करती है कि किस तरीके से ये दवाई आपको देखिए फ़ायदा करती है। इसमें इंडिकेशन भी दे रखा है। इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, लैक ऑफ डाइजेशन पावर एंड क्रॉनिक फीवर एंड डायरिया। तो आपको जो डिस्पेप्सिया है हुआ है, आपको ये सब जब होता है तो आपको आपकी जो डाइजेशन पावर है वो भी कमज़ोर हो जाती है, आपको फ़ीवर होता है और डायरिया तो आपको बना ही रहता है, यानी कि दिन प्रतिदिन आपको दिन में 2 से 3 बार तक जाना पड़ता है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि मतलब अभी कुछ देर होने के बाद आपको फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये क्रम आपका चलता रहता है, तो आपको ये चिकित्सा कर लाभ उठा लेना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा भी है, इसका उपयोग पुराने ज्वर, अतिसार, दस्त में और जो है कमज़ोर पाचन शक्ति, पेट दर्द व भूख ना लगना आदि में लाभकारी है। तो ये देखिए वैद्यनाथ कंपनी जो कि इतनी अच्छी दवाइयाँ बनाती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये बहुत ही लाभ करती हैं, तो क्यों ना हम ऐसी चिकित्सा का करें जो हमें लाभ दे और जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो देखिए ये है बैद्यनाथ की तीसरी दवाई, कुटज घनवटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की कुटज घनवटी आपका अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में ये लाभ करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कई सारे व्यूवर्स हैं, आप जैसे जो अब वीडियो देख रहे हैं और बहुत ही कमेंट करके बताते हैं कि ये दवाइयाँ सच में फ़ायदा करती हैं और कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया है कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ये देख लें कि किस तरीके से उनका डाइट प्लान है, वो पथ्य पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो पथ्य परहेज का पालन करते हैं और अच्छे से दवाई लेते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये सच में ही काम करती हैं
और ये फ़ायदा करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको फ़ायदा ना करें, ये 100% फ़ायदा करती हैं। बस आपका पथ्य परहेज़ का आपको थोड़ा-सा इसमें पालन करना होता है। चिकित्सा के दौरान तो ख़ासकर ही आपको पालन करना होता है, तो ये बहुत ही जल्दी लाभ करती हैं। पथ्य परहेज़ से मेरा अभिप्राय है कि आप चिकित्सा के दौरान आप हल्का भोजन कर रहे हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी, पतली दाल हो गई उसमें, साथ में कुछ मौसमी फल हो गए। तो इस तरीके से अगर आप अपना खाना लेते हैं, अपनी मील लेते हैं और साथ में ये दवाई करते हैं, तो आपको निश्चित ही लाभ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको इस चिकित्सा में बता दिया कि जो सांडू का बिलाजी आपको लाना है, संजीवनी वटी लानी है और आपको बैद्यनाथ की ही कुटच घन वटी लानी है। अब इसकी मात्रा और सेवन विधि जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको इनका सेवन करना होता है। तो देखिए, जो सांडू का बिलाजील है, ये आपको आधा से 1 चम्मच तक सुबह-शाम आप ले सकते हैं। यानी कि इसका सेवन आप नाश्ते के बाद आप 1 चम्मच कर लीजिए और शाम को जब भी आपका ध्यान बने, तो इसका 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है संजीवनी वटी बैद्यनाथ की और बैद्यनाथ की कुटच घन वटी ये है। तो आपको एक-एक गोली लेनी है और इसको खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। यानी आपने दिन का खाना खाया, तो आपने इसका सेवन कर लिया, रात्रि भोजन के बाद सेवन कर लिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायसेंट्री और डायरिया हो रहा है, तो आप इसकी मात्रा 3 टाइम कर सकते हैं दिन में, यानी कि 3 टाइम आप सुबह, दोपहर, शाम इसको लेते रहिए। आपने सुबह का नाश्ता किया, 1-1 टैबलेट ले लीजिए। दिन का खाना खाया, उसके बाद 1-1 टैबलेट ले लीजिए। रात्रि भोजन के बाद भी 1-1 टैबलेट ले लीजिए। तो आपको 2 से 4 दिन में ही फ़र्क आपको आ जाएगा, आराम आ जाएगा और अच्छे परिणाम के लिए आप हफ़्ता 10 दिन लगकर ये चिकित्सा कर सकते हैं और पूर्णतः आपको आराम आ जाएगा। आपकी आँव का शमन हो जाएगा, चिकना मल जो आ रहा था वो अब ठीक होने लगेगा और कहीं न कहीं आपका मल बनकर आने लगेगा और शौच के लिए आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सब इस चिकित्सा से आपको फ़ायदा होता है और ये चिकित्सा अगर आप कर लेते हैं, तो आपका जो आँव और पेचिश इतने दिनों से बनी हुई थी, वो आप ठीक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नोटिफ़िकेशन बेल को दबा लेते हैं, तो आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।